वेलकम बैक गजानन सर क्लास मैथ क्लास। आज देखते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वो ये वीडियो मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था और फर्स्ट पार्ट में तो 1 से लेके 5 तक मैंने डिविजिबिलिटी टेस्ट कवर किए थी और सेकंड पार्ट में 6 से लेके 10 तक और सबसे इंपॉर्टेंट थी 7 के टेस्ट। अगर आपने नहीं देखी है तो आप एक बार उसे जाके जरूर देखिएगा क्योंकि ये आपको हेल्प करने वाले हैं ये प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते समय। और ये प्राइम फैक्टराइजेशन आपको हेल्प करेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम और ये फर्स्ट से लेकर 10 तक सभी के लिए यूजफुल है। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है उसके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डेली लाइफ के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। तो देखो हम क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरह से फाइंड करते हैं ये पहले देखते हैं। ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं और जिसके दो फैक्टर्स होते हैं। दो फैक्टर्स क्या है खुद के टेबल में क्या है देखो हम एग्जांपल के लिए देखते हैं। जैसे कि 2 को हम किस तरह से लिख सकते हैं देखो 2 को लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 1 बराबर है। तो 2 और 1 ये दो अलग अलग नंबर हुए जाएगा आपका प्राइम नंबर। समझ में आ रहा है क्लियर है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि 3 इज आल्सो प्राइम नंबर। क्यों क्योंकि 3 देखो 3 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। करेक्ट है 3 के टेबल में आता है 1 के टेबल में आता है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका प्राइम नंबर। 5 भी क्या होगा आपका प्राइम नंबर। क्यों 5 मल्टीप्लाई 1 इस तरह से हम लिख सकते थे। ये भी बन जाएगा आपका प्राइम नंबर। अब आपको बताना है कि 4 प्राइम नंबर होगा क्या तो नहीं। क्यों क्योंकि देखो 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 बराबर है और 2 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1 इस तरह से हम इसके फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। तो कितने हो रहे हैं 2 2 1 या फिर 4 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 1 बराबर है। मतलब 4 2 के टेबल में भी आ रहा है और 4 के टेबल में भी आ रहा है और 1 के टेबल में भी आ रहा है। तो कितने नंबर्स आ रहे हैं इसके 1 2 4 ये 3 टेबल्स में वो आ रहा है इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं होगा। ये होते हैं कंपोजिट नंबर। अब देखते हैं इसका फैक्टर्स किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है देखो फर्स्ट 24 लिखने का एक मेथड है। इस तरह से आपने देखा होगा किसी बुक में इस तरह से एक मेथड होता है एक्चुअली और एक मेथड है ट्री मेथड। तो वो भी मैं किसी और वीडियो में कवर कर लूंगा। पहले यही मेथड से मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर सकते हैं। 24 अब देखो यहां पे पूरे आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज करनी है ठीक है। तो 24 के लिए देखो लास्ट डिजिट क्या है 4 तो आप बोलोगे ठीक है 4 लास्ट में 4 है तो ये 2 के टेबल से डिवाइड होगा या नहीं। करेक्ट है 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट है लास्ट डिजिट अगर 0 2 6 8 होता है तो 2 से डिविजिबल है। तो यहां पर भी ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। तो देखो हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं। यहां पे लिखना है आपको 2 और इसे 2 से डिवाइड करना है। अब बहुत से स्टूडेंट को दिक्कत होती है प्रॉब्लम आता है कि यहां पे डायरेक्टली नंबर आगे कैसे आता है। तो देखो मैं उनके लिए आसान तरीका बता दूंगा। अगर आपको ये डायरेक्टली नहीं आता है ये हैबिट से आ जाएगा प्रैक्टिस से आ जाएगा बाद में। तो पहले आपको क्या करना है 24 को ना 2 से डिवाइड कर देना है सीधा सीधा ठीक है। अब क्या होगा 2 1 जा 2 तो यहाँ पे आ जाएगा 0। इसके बाद में हम नेक्स्ट नंबर लेते हैं नीचे जो कि है 4 बराबर है। इसके बाद में हम 2 से डिवाइड करते हैं 4 को तो 2 के टेबल में 4 आता है। कितने नंबर पे आता है 2 नंबर पे। जिस नंबर पे वो 2 आता है उसे हम ऊपर लिखते हैं 2 और यहाँ पे लिखते हैं 4 तो ये आ जाएगा आपका 0। तो आंसर क्या आ रहा है ये रहेगा आपका आंसर 12। तो यहाँ पे डायरेक्टली 12 लिख देना ये लाइक समझ में आ रहा है। और इन शॉर्ट में हम क्या करते हैं 2 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 इस तरह से लिखते हैं। अब देखो फिर से आगे हमें सोचना है कि ये 12 जो है ये कौन सी यहाँ पे टेस्ट यूज हो सकते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो आगे सिंपल है पहले 2 से स्टार्ट करते हैं हम तो 2 है लास्ट में तो 2 से डिवाइड होगा तो फिर से आगे 2 से हम इसे डिवाइड करते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये 2 से डिवाइड करते तो 2 के टेबल में 12 कितने नंबर पे आता है 6 नंबर पे। करेक्ट है तो 2 6 जा 12 या फिर इस तरह से आप डिवाइड उसे करके देख सकते हो। बाद में और इसे फिर से चेक करना है कि 2 के टेबल में आता है या नहीं आता है। तो आता है अगेन इसे 2 से डिवाइड करना है यह आ जाएगा आपका 3। अब देखो ये 3 अब 2 से टेस्ट में तो 3 नहीं आता है बराबर है। तो अब नेक्स्ट टेस्ट आपको चेक करनी है। देखो कभी भी आप स्टार्टिंग से जो स्मॉल नंबर है उससे हम स्टार्ट कर देते हैं। पहले 2 का टेस्ट करते हैं फिर 3 का फिर 4 फिर 5 इस तरह से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और मैंने बोला था लास्ट वीडियो में अगर कोई भी टेस्ट आपको नहीं आ रही इजीली तो फिर उसके बाद में आपको 7 के टेस्ट के बारे में सोचना है। तो बहुत ही सिंपल है। तो ये 3 है तो ऑब्वियसली 3 के टेबल में आता है 3 तो इसे 3 से डिवाइड होगा 3 1 जा
3। तो देखो ये पूरे जो है ना 2 2 2 और 3 ये पूरे प्राइम फैक्टर से आपके 24 के। तो 24 को आप इस तरह से लिख सकते हो, देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और ये बचा हुआ मल्टीप्लाई 1। समझ में आ रहा है? तो ये पूरे प्राइम फैक्टर से आपके 24 के। हाँ तो देखते हैं अभी प्राइम फैक्टर्स 36 के किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। तो सेम है जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था। 36 के लिए हमें क्या करना, लास्ट डिजिट चेक करना और पहले सबसे पहले सोचना है 2 की टेस्ट, डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो लास्ट डिजिट 6 है तो ये 2 से डिवाइड होगा, बराबर है। अब डायरेक्टली देखो 2 1 जा 2 2 1 जा, क्योंकि 2 के टेबल में 3 नहीं है तो छोटा नंबर कौन सा है 2 है। तो यहाँ पे सोचना है इसके नीचे 2 है ऐसा एज्यूम करना है। तो 3 - 2 क्या बन जाएगा 1 और 2 के टेबल में 1 नंबर पे आता है 2 और यहाँ पे आप इस तरह से जो है आंसर डायरेक्टली नीचे लिखना है और ये माइंड में बस पूरा सोचना है कि यहाँ से माइंड 1 होता है सब्ट्रैक्ट करने के बाद और ये 1 प्लस 1 और इसके साथ में कितना है 6 तो ये बन जाएगा 16। समझ में आ रहा है? तो 2 के टेबल में कितने नंबर पे है 16 8 नंबर पे 2 8 जा 16 तो ये आ जाएगा आपका आंसर 18। क्लियर है? अब ये डायरेक्टली कर दो, देखो अगेन ये 8 है और 8 आपके 2 के टेबल में आता है मतलब ये 2 से डिविजिबल है तो अगेन इसे आप 2 से डिवाइड करते हैं। 2 के टेबल में 19 कब आता है डायरेक्टली 9 नंबर पे तो 2 9 जा 18। क्लियर है? अब देखते हैं यहाँ पे 2 से डिवाइड होगा क्या। तो देखो अब यहाँ पे 9 है ये तो 2 से डिवाइड नहीं होता है। अब 9 जो है ये 3 से डिवाइड होगा, करेक्ट है? 3 के टेबल में 9 3 नंबर पे आता है तो पहले हम इसे यहाँ पे 3 लिख देंगे और 3 3 जा 9। क्लियर है? आई होप ये पूरा आपको अच्छे से क्लियर होता होगा। बाद में हम करते हैं इसे 3 को फिर से 3 से डिवाइड, क्योंकि ये 3 है तो 3 के टेबल में आता है तो टोटल ये आ जाएगा आपकी प्राइम फैक्टर्स। और 36 को हम फिर से आगे इस तरह से लिख सकते हैं, देखो 36 को लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। तो ये पूरे हैं आपके प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36। क्लियर? देन आपका नंबर 49 के फैक्टर्स हम फाइंड करते हैं सेम वे से। अब यहाँ पे देखो आप 2 की टेस्ट हो सकते है कि यहाँ से आप सोच सकते हो, देखो 9 है लास्ट का नंबर तो 2 की टेस्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि 2 की टेस्ट के लिए क्या चाहिए लास्ट में 0 2 4 6 और ये इनमें से अगर कोई नंबर है तो ही वो 2 से डिवाइड होगा। यहाँ पे कोई नहीं है जो 2 से डिवाइड नहीं होगा। बहुत से मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देते हैं, उन्हें लगता है कि लास्ट में 9 है, अब ये 9 3 के टेबल में आता है तो इसलिए ये पूरा 3 से डिवाइड होगा। तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि 3 की टेस्ट ये है कि डिजिट के हमें एडिशन करने होते हैं। मतलब यहाँ पे क्या करेंगे हम 4 + 9 तो ये दोनों मिलकर कितना आता है 13 और ये जो आंसर आता है ना इसे चेक करना है कि 3 के टेबल में आता है या नहीं आता है। तो ये 3 के टेबल में नहीं आता है तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 4 की टेस्ट क्या है? 4 की टेस्ट के लिए देखो हम 2 डिजिट्स दोनों मिलके ये जो डिजिट फॉर्म होते हैं नंबर आता है वो 4 के टेबल में आना चाहिए। तो यहाँ पर 49 है और 49 4 के टेबल में नहीं आता है तो ये 4 से भी डिवाइड नहीं होगा। 5 की टेस्ट देखो लास्ट में 0 और 5 है तो ही 5 से डिवाइड होगा, तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। सिमिलर अगर हम डायरेक्टली कंबाइन करते हैं तो 3 और 9 की सिमिलर टेस्ट है तो दोनों का देखो यहाँ पे एडिशन करके 13 आ रहा है तो 9 से भी डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा। 5 के लिए 0 और 5 चाहिए था तो नहीं होता है। 10 के लिए क्या चाहिए लास्ट में 0 चाहिए तो 10 से भी नहीं होगा। 8 और 4 की सेम थी, बराबर है, तो 4 से नहीं हो रहा है तो 8 से हो रहा है क्या? नहीं होता, क्योंकि देखो 8 के लिए 3 नंबर चाहिए, यहाँ पर अगेन नहीं है 3 नंबर। अगर हम थर्ड वाला नंबर 0 भी कंसीडर करते हैं फिर भी ये 8 से डिवाइड नहीं होता है। समझ में आ रहा है? तो बहुत ही सिंपल है। ये कोई भी टेस्ट नहीं 6 से होगा क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि 2 और 3 दोनों से नहीं हो रहा है तो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब बचा एक नंबर 7 से, तो 7 से हम इसे चेक करते हैं और सबको पता है, पहले ही मुझे देखते ही समझ में आ रहा था, आपको भी आता होगा कि ये 7 के टेबल में आता है तो डायरेक्टली हम इसे क्या करते हैं 7 से डिवाइड करते हैं। तो 7 के टेबल में कब आता है 49 7 नंबर पे, करेक्ट है। और यहाँ पे अगेन 7 बन जा 7। तो ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है। 49 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 7 × 7 × 1, करेक्ट है। और एक नंबर है उसके बाद में 27, इसे जो हम देखते हैं इसके प्राइम फैक्टर है, जिसे हम प्राइम फैक्टर से हम इससे फाइंड करते हैं। देखो 27 है, अब ये 2 से डिवाइड होगा क्या? पहले हमें 2 के बारे में सोचना है, 2 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। फिर 3 से चेक करना है, तो देखो 2 + 7 ये मिलके आ जाता है आपका 9, 2 + 7 ये बन जाता है 9।
और 9 3 के टेबल में आता है, तो ऑब्वियसली ये 3 से डिवाइड होगा। 3 के टेबल में 27 कब है? अब देखो आपको डायरेक्टली आंसर आता होगा, कब है? 9 नंबर पे, 3 9 जा 27, करेक्ट है। अब 9 3 के टेबल में आता है, तो इसे भी लिखना है 3 3 जा 9, और 3 कब आता है? 1, यहाँ पे 3 लिखना है। जो टेबल से हमें डिवाइड करना है उसे लेफ्ट साइड में रखना है, और जो आंसर है वो नीचे लिखना है। तो 3 1 जा 3, करेक्ट है। तो 27 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, और एक नंबर लास्ट बचा है 35, इसका भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं पूरे के पूरे। 35 है, देखो लास्ट में 2 है क्या? नहीं, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 है क्या? सॉरी, दोनों का एडिशन कितना आता है? 3 + 5 8, जो कि नहीं है, 3 के टेबल में नहीं है। 4 से भी डिवाइड होगा क्या? नहीं, 35 4 के टेबल में नहीं है। 5 से डायरेक्ट डिवाइड होगा, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि लास्ट डिजिट 5 और 0 आता है, तो 5 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली देखते 5 हम डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 से डिवाइड हो सकता है। 5 के टेबल में कब आता है? 37 7 नंबर पे, 35 कब आता है? 7 नंबर पे। 5 7 जा 35, और 7 देखो अब यहाँ पे कोई भी टेस्ट यूज नहीं होगी, 7 डायरेक्टली तो 7 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। तो 7 1 जा 7। और एक चीज, और एक तरीका है, देखो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था डेफिनेशन के साथ कि प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। जहां पर भी हम इस तरह से फाइंड करते हैं, और लास्ट में अगर आपको या फिर बीच में कहीं पे प्राइम नंबर अगर आता है, ऐसा नंबर जो सिर्फ खुद से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा, तो उस नंबर के बाद आपको डायरेक्टली उसी नंबर से उसे डिवाइड करना है, और वो स्टॉप कर देना है प्राइम फैक्टर। इस समय यही मेथड का हम यूज करते हुए नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके ऊपर एक वीडियो लेके आऊंगा कि हाउ टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।